आप लोगों ने अगर देखोगे जितने भी ऑब्जेक्शन चैट बॉक्स में अभी लिखे हैं, वो ऑलमोस्ट सेम किस्म के एक पैटर्न आपको मिलता है। तो आपको क्या है, आपको पूरे गांव के ऑब्जेक्शन नहीं समझे, वो 10-12 किस्म के ऑब्जेक्शन होते, भाई टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। फिर कुछ अजीब किस्म के आ रहे हैं, तूने कितना कमा लिया, तूने कितना कमा लिया, वो ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको अगेन ट्रस्ट वाला ही है कि भाई तू कमा रहा है तो मैं कमा रहा हूं। तो आपको क्या है, उसके आंसर देना सीखना पड़ेगा। आंसर देना सीखना है और कुछ नहीं करना है। और एक आंसर की भी एक पैटर्न बन जाएगी। दोस्तों में इस किस्म का आंसर दोगे, अननोन में इस किस्म का आंसर दोगे। कई बार सवाल के सामने सवाल ही जाएगा, और वो आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं। ठीक है। सो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी नोट और पेन लेके बैठ जाइए, और हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से हमारा डिस्टर्बेंस ना बनाए। ठीक है। और बाद में हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर में एक आध राउंड रख लेंगे, जहां पे एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन के क्या आंसर भी देने हैं। अभी हम लोग उसका फ्रेम समझ रहे हैं कि ये होता है तो किस तरह से 7 ऐसे तरीके हम देखेंगे जिसकी वजह से हम लोग ऑलमोस्ट सारे किस्म के आंसर को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने हाजिर जवाब हो, कितने ऑब्जर्वेंट हो, कितना ऑब्जर्व कर सकते हो उसको, कितना उसको रीड कर पाते हो, कितने पकड़ पाते हो, कितने चालाक हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेगी। प्लस आपका कितना कितना अनुभव भी है, एंड आपका प्रोडक्ट, आपके कंपनी का आपको नॉलेज कितना है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे साइंस से ज्यादा कॉमन साइंस की जरूरत है, यानी कॉमन सेंस प्लस जो साइंस है उसकी ज्यादा जरूरत रहती है। लोग क्या होते हैं, कॉमन सेंस को बाजू में रख देते हैं और आंसर देना शुरू करते हैं। थियोरेटिकल आंसर किसी को पसंद नहीं है। थियोरेटिकल आंसर किसी को भी पसंद नहीं है। जहां पे आप प्रैक्टिकल आंसर बताते हो, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते हो, सो वो लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे है आज टॉपिक है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। क्या आप सभी लोगों को वीडियो दिखाई दे रही है? मोहसिन जी, मोहित जी, हम कर सकते हो? पूरा पूरा दिखाई दे रहा है और अपना स्क्रीन? ओके, थैंक यू। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मेरा पहला सवाल है, ऑब्जेक्शन आता क्यों है? ऑब्जेक्शन आता क्यों है? ठीक है। दिमाग में दौड़िए, और शायद आपके ऑब्जेक्शन का रीजन इनमें से कोई एक है। एक, लैक ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जब हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे। यानी उसको उसको जैसे है ना, रोटी का टुकड़ा डालो तो थाली जैसा लगना चाहिए। रोटी का टुकड़ा डालो तो पूरी थाली जैसा लगना चाहिए, यार थाली भर के खाना दिया है। वैल्यू क्रिएशन, थाली पूरी दे दोगे और उसका टुकड़े समान भी ना लगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसको, ये मायने रखता है। दूसरा है, आपकी खुद की प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। समझ में आती चवन्नी नहीं है, बेचने के अठन्नी, और बिक नहीं रहा 12 आना, वो वाला हाल हो जाता है। तो आपका खुद का प्रोडक्ट आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपने उसको खंगाला है, वो मायने रखेगा। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, या हम लोग बोलते हैं जो स्पेशल कोर्सेज है, इतने सारे हो गए, 100 प्लस हो रहे हैं, तो अभी आपको दिक्कत आएगी समझने में, देखने में कि यार कब देखे कैसे देखे। कुछ मत करिए, हर वीडियो का पहला आखिरी, पहला आखिरी, पहला आखिरी, फर्स्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो मोटा मोटा आपको कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो बीसीपी का है, जो फाउंडेशन लर्निंग प्रोग्राम है, वो तो आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। उसमें भी सर्च मारिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो जहां पे आपको उनके सारे जो वीडियो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एज अ कंसल्टेंट किसी को दिखाना है। क्योंकि विवेक सर ने जो बिजनेस के फ्रेमवर्क बताए हैं, वो बिजनेस मोटा मोटा बिजनेस होता है, जो एक इमेच्योर बिजनेस होता है और मैच्योरिटी की तरफ जाना होता है। उसमें ये 24 फ्रेमवर्क लग रहे हैं, उससे बाहर शायद ही कोई कोई फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती होगी। अभी तक का मेरा ये 2 साल का मैं अनुभव लेके बोल रहा हूं, तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है, उसके बाहर का बिजनेस कहीं नहीं है। मैं खुद अपनी बात करूं, मैं फार्मा से आया था, बिजनेस कंसल्टिंग का बी नहीं आता था, कैसे करना है क्या करना है। सेलिंग स्किल आता था, वही कर रहे थे, पर करते करते कब बिजनेस कंसल्टिंग में घुसे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मेरे एक आईबीसी है, उन्होंने बोला कि सर आपने क्या पढ़ाई किया है? मैं बीएससी थर्ड क्लास पास हूँ। तो क्या सर आप इतना सारा कैसे जानते हो? मेरे को भी शौक हो, मैं इतना सारा कैसे जान रहा हूँ। फिर पता चला क्योंकि आप कंटिन्यू जो अपना कंज्यूम कर रहे हो, वीडियोस आप देख रहे हो, बार बार को रीडिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, आप अपने नॉलेज को एसेस कर रहे हो। इससे क्या होता है कि धीरे 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 आपके इंफॉर्मेशन जो गैप से, आपका नॉलेज का जो गैप था, वो कंप्लीट हो रहा है। और कई बार क्या होता है, बार बार चर्चा कर रहे हो, कोई भी चीजों में डिस्कस कर रहे हो,
तो हम लोग जैसे हमारे जैसे ट्रेनर भाई लोग हैं, तो हम लोग जब फ्री बैठते थे उस टाइम पे, क्या दिन में है, तो यार इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो चर्चा होती थी। कई हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, कई आईबीसी हैं, जो जिन्होंने पहले लीडरशिप फनल भी अटेंड किया हुआ था, कई चैनल पार्टनर, तो उनके साथ में डिस्कशन करने में बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। अब इससे फायदा क्या होता है, जब किसी के सामने बैठते हो तो आप एक अथॉरिटी के साथ में बैठते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको नॉलेज का कोई अभाव नहीं है, तो बोला तू कहीं से भी पूछ भाई मेरे, देखा जाएगा। अब यहां पे आता है कस्टमर। जो पहला था वैल्यू क्रिएशन, यानी स्किल आपके पास कमी है, दूसरा होता है प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आपका नॉलेज का गैप है, बट थर्ड कस्टमर में प्रॉब्लम है, कस्टमर के अंदर में प्रॉब्लम है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका सालाना 40-50 करोड़ का बिजनेस है। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज जो बोलते हैं बनिया, जैन बनिया है, और उनके पीढ़ी से, यानी चौथी पीढ़ी अभी बिजनेस में है, और गांधी जो बोलते हैं, गांधी स्टोर है पूरा उनका, जो किराना का स्टोर है, और एक स्पिरिचुअल प्लेस में है जहां पे उनका करोड़ों रुपए का सप्लाई चलता है। यानी उनका जो रिसीविंग रहता है वो ही 30-30, 40-40 करोड़ का रहता है, जो साल में एक बार 2 बार में निपटाया जाता है। इतना जबरदस्त बिजनेस है। जब उन जो जो मेरी जनरेशन में मेरे फ्रेंड है, उनके साथ में जब बातचीत किया, तो जब मैं बड़ा बिजनेस में आया, तो तू कर क्या रहा है, इसको ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और उनके दादाजी अभी भी जिंदा है, लाइक अभी भी नहीं, लास्ट कोरोना में एक्सपायर्ड हुए। तो वो उसने बातचीत किया होगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है। दादाजी ने बड़े समझ गए, तेरे दादा ने ये सब बिजनेस, ये सब नहीं था ना, ये गूगल फूगल नहीं था, तब से किया हुआ है, चुपचाप कर, कुछ नया नहीं करना। अब होता क्या है, अभी तक तो चलेगा, अभी तक रिलेशन है, रैपो है, चलेगा। जब इस मार्केट में आपसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर घुसना शुरू हो जाएगा, या आपकी एक जनरेशन वीक आ जाएगी, आपकी एक जनरेशन वीक आ जाएगी, तो वो एम्पायर है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा कई राजा महाराजों की जो संतान है वो वीक आई है, तो वो लड़ाई नहीं लड़ पाई। बहुत कम विरले होते हैं जो लंबी लड़ाई लड़ पाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि कस्टमर के सामने जब आप जा रहे हो, ऐसा कोई कस्टमर आपको मिल जाता है, वो रेडी टू चेंज नहीं है, तो होता क्या है, नारियल हम वो सर पे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, आपका कसूर नहीं है, वो नहीं है, लुकिंग जोन में नहीं है, वो चेंज करना नहीं चाहता, तो उसका झंझट नहीं पालने का, उसका झंझट नहीं पालने का। ठीक है, लेट लेट हिम गिव टाइम। हो सकता है टाइम के अनुसार अब बदल जाए, नहीं तो वैसा का वैसा रहेगा। कुछ लोगों की किस्मत में राहुल गांधी बना रखना रहता ही, तो रहते ही वो चेंज नहीं होते, तो रहेगा। देन रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर दिया। कैसे रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर दिया, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब मेरे ही एक मैं बड़ौदा में एक कॉल में था, हमारे एक आईबीसी के साथ में, और एक कस्टमर है, बाद में तो उन्होंने एलटीएम एलटीएम भी लिया था, बट जब शुरुआत में हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि मैंने ये एग्जांपल अभी इस वीक में भी शेयर किया था। मैंने बोला आपका अभी बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलते हैं यार मेरे यहाँ पे आदमी टिकते नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आदमी टिकते नहीं है। तो बोलता है, मैंने बोला क्या रीजन लग रहा है, तो ये करें सर, 4-5 हजार रुपए ज्यादा मिलता है, ये लोग भाग जाते हैं। फैक्ट्री का वर्कर, वो फैक्ट्री थी उनकी, ठीक है। तो हम, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, कि हम सैलरी कंपनसेशन के, बेनिफिट के बारे में, ये सब चीजों के बारे में बनाए। आप लोगों के, आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी वही चल रहा होगा कि भाई एचआर का कोर्स इसको दिखाओ, कि भाई ऐसे तरीके से कंपनी चलाते हैं, ये करते हैं, सब वहां पे आएगा दिमाग। पर मैं डेप्थ में गया उसको, मैं पूछा, मैं सर आपने क्या रीजन फाइंड आउट किया है। रीजन कुछ नहीं सर, कामचोर लोग हैं, काम मांगते हैं, काम नहीं करना होता है। देखो सर, कामचोर का मतलब क्या, कामचोरी का मतलब क्या, कामचोरी ये बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना थ्रो हो जाता है, क्वेश्चन मार्क करते हो आप अपने एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉय अपने आप को इंटरव्यू देके आपकी कंपनी में आ रहा है, तो कभी भी कोई एम्प्लॉय काम चोरी करने नहीं आएगा, वो एनवायरनमेंट उसको काम चोर बनाता है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। तो वहां पे गया, और एक आदमी काम चोर हो सकता है आपके, आप वो आदमी बता रहा था, मेरे 2 साल में करीबन 60-70 वर्कर छोड़ के चले गए हैं, उसको ऑन एन एवरेज 10-12 की जरूरत होती है। तो अब देखो, 2 साल के अंदर में 60-70 छोड़ के गए, तो ऑन एन एवरेज 2 महीने 3 महीने में लोग गायब हो रहे हैं। तो मैंने बोला, मैं सर क्या आप मेरे को बता सकते हो आप क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हो। उसके पास जीरो बेनिफिट थे। बड़ौदा के बाहर उसका फैक्ट्री था, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना टिफिन या कैंटीन फैसिलिटीज। वो बोलता खाना, खाने का 15 मिनट लगता है सर, 43 मिनट में ये घूमते रहते, मटर गश्ती करते, 1-1 घंटा बर्बाद करते, इनको समझ ही नहीं है। चाय, एक ही बार चाय मिलेगी, और फिर आने का टाइम तय है, जाने का टाइम तय नहीं है, संडे भी काम करना है।
एंड देन बाद में पता चला कि भाई थोड़ा गाली गलौज भी कर रहे हैं। अब सोचो कि अगर आप खुद एम्प्लॉय हो, ध्यान से सुनना, आप खुद एम्प्लॉय हो और जहां पे आपको ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल रहा है, लाख रुपए की सैलरी मिल रही तो आप काम नहीं करोगे। अब मैं ये समझे बगैर, ये उसका प्रॉब्लम था उसकी लीडरशिप में, उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में, उसकी पीपल स्किल में। तो कचरा यहाँ पे भरा हुआ है और कचरा गांव में देख रहा है। एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट करीबन 3 से 4 महीना लगा जब उनको रियलाइज करना पड़ा कि प्रॉब्लम मेरे अंदर में है। यानी वो गोबर सर पे लगा के घूम रहा है और बोला पूरे गांव में बदबू आ रही, बदबू आ रही है। बट हमने अगर उसको वहां पर, सर ये एचआर का कोर्स देख लो, सर ये बीसीपी का कोर्स देख लो, नहीं, उसको समझाना पड़ेगा वो एंगल कौन सा है। और प्रोडक्ट हमने रॉन्ग पिच कर दिया। या हम करते कि सर हायरिंग, अच्छी हायरिंग कैसे करते, कम कॉस्ट में हायरिंग कैसे करते, हायरिंग तो कर ही लेता है, वो टिका नहीं पाता है, प्रॉब्लम वहां पे है। रिटेंशन लो है या बोल सकते हैं एट्रिशन हाई है, और उसका रीजन कुछ और निकल रहा था। सो आपने रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर दिया, आधा अधूरा सुना। तो देन आता है फीलिंग नॉट वर्दी टू परचेस। क्या आईफोन लेना गर्व की बात है या एमआई का फोन? क्या टाटा नैनो लेना गर्व की बात हो जाती है, स्टेटस होता है, या मर्सिडीज? क्या बॉश का होम थिएटर लेना बढ़िया लगता है या ओनिडा का होम थिएटर लेना? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार ये मेरे शान के खिलाफ है, यार इसमें मेरे स्टेटस के साथ, यानी कुछ लोग बाय इसलिए करते हैं कि लोगों को दिखा पाए कि मैंने ये किया है। तो आप, मेरा ये पर्सनल अनुभव है और इसलिए मैंने ये स्ट्रांगली डाला है। कई लोग जो हमारे साथ में एलटीएम में जुड़े या एलएफपी में जुड़े, उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का नाम चाहिए था, ब्रांड चाहिए था। वो ऐसा दिखा, देखो मैं इन लोगों के साथ में एसोसिएट हूँ। कुछ लोगों ने खाली एलटीएम इसलिए लिया कि विवेक सर के साथ में 3 दिन 4 दिन बैठ के ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, उनके साथ में मौका मिला तो फोटो खिंचा लेंगे। कुछ लोग एलएफपी के अंदर में सिर्फ इसलिए आते हैं कि विवेक सर को देखना है, आशिक है उनके, यानी और पागल वाला प्यार है उनका। आप सबको मालूम भी है, इनफैक्ट आप सब लोग में से कई लोग आरईसी या टीएमसी में आए हैं या विवेक सर के बर्थडे में आए हैं। कितने लोग, मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, कितने लोग विवेक सर के बर्थडे में आए थे और उन्होंने फोटो खिंचवाए हैं? चैट बॉक्स में डाल सकते हो। स्नेहा मैम ने डाला है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके, फोटो खिंचवाया, काफी लोगों ने फोटो खिंचवाया। बहुत फोटो नहीं हुआ, बॉडीगार्ड ने जाने नहीं दिया। सर बॉडीगार्ड ने जाने नहीं दिया, डॉज करना आना चाहिए। लोग कहाँ कहाँ से पहुंचे थे, सुबह 8 बजे तक फोटो चल रहे थे। वो होता क्या है, कुछ लोग वहां पे हार मान गए होंगे, कुछ लोग बोला नहीं अपनी किस्मत में नहीं है, छोड़ जाने दे, ऐसा थोड़ी होता है, सिक्योरिटी गार्ड ऐसा थोड़ी मना कर सकता है। कुछ लोगों ने बोला मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को जाने के लिए बोल दिया, मैं नहीं खिंचवाऊंगा, नहीं मिला, ठीक है। यस सर, थैंक यू सैयद अनाथ जी। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये समझिए कि आप लोग फोटो खिंचवाने क्यों आए, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, फोटो खिंचवा के क्या मिलेगा? बट होता क्या है, यू फील वर्दी, क्योंकि आप वो फोटो जब अपने स्टेटस में डालोगे, जैसे हमने एक स्टेटस में डाला था, कल विवेक सर ने भी अपने फेसबुक के अंदर में डाला, ट्रेनर का, आप लोगों ने देखा है, सब लोगों ने सारे ट्रेनर्स के फोटो डाले हुए हैं उन्होंने अपने, लाइक ट्रेनिंग गैंग हमारी पूरी वहां पे है। कितने लोगों ने विवेक सर के फेसबुक पे देखा? विवेक सर के फेसबुक में कितने लोगों ने देखा था? पूरे गैंग का फोटो डाला था। तो कैसा फील होता है? वर्दी फील होता है। हम्म, ऐसा हो रहा है यार, देखो इनके साथ फोटो। तो ऐसा ही वर्दीनेस, यानी ये मेरे सोशल स्टेटस के मुकाबले में है, ये मेरे को पसंद है, ऐसा। कई लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। हम्म, कई लोग ऐसा होता है कि फोटो खिंचवाएंगे, कई लोग होता है लाइक इनके साथ में और ज्यादा से ज्यादा बात करें, ये सारी चीजें होती है। एलएफपी के अंदर में अगर आप आओगे, देखो मौका मिलता है, मौका मिलता है एलएफपी के अंदर में आने का, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, फ्री में भी आ सकते हो, बट होता क्या, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। अभी से फोकस बना के रखोगे तो आओगे। और अभी अगले मंथ में यहाँ उसमें हमारा जो अपना एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम रहता है 3 दिन वाला, वो दिल्ली में होने वाला है। तो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन क्यों आता है उसके रीजन पता चल गए। सबसे पहला, हम वैल्यू क्रिएट नहीं करते क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है।
दूसरा है प्रोडक्ट, हम अपने वहां पे है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हम ढंग से पिच नहीं कर पाते। तीसरा कस्टमर टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। और फिर है हमने रॉन्ग प्रोडक्ट पिच किया, यानी हमारे कोई स्किल सेट में भी और कमी रही है। एंड देन थर्ड है जहां पे कस्टमर का एंगल आ जाता है कि भाई कस्टमर बोलता है मेरे काम का नहीं है बॉस, अपना स्टेटस अलग है, ठीक है, तो वो वाला कंडीशन पे आ जाता है। अब ऑब्जेक्शन क्या है? लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्शन एक मुसीबत है, लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्शन एक आफत है, पर ऑब्जेक्शन एक्चुअली मौका होता है, और मौके पे चौका मारना बढ़िया हो जाता है। शोएब अख्तर अगर बॉल डाल रहा है 150 किलोमीटर की स्पीड पे, अगर आपको बैटिंग करना नहीं आता तो आपका प्रॉब्लम। शोएब अख्तर का बॉल फास्ट नहीं है, आपकी बैटिंग स्लो है। तो ऐसे शोएब अख्तर के बॉल पे दो तीन किस्म के प्लेयर होते हैं। वीरेंद्र सहवाग जिस स्पीड से वो आ रहा है उसी स्पीड से उसको वापस भेजता है। सचिन तेंदुलकर जैसा स्मार्ट बैट्समैन उसको खाली कट मार के सीधा उसी का मौका लेके चौका पे घुमाएगा। महेंद्र सिंह धोनी उसको और फ्रस्ट्रेट करके फाइट करेगा। राहुल द्रविड़ उसको थका थका के मारेगा। बट आपको आता है या नहीं आता मौका पे चौका मारना? ऑब्जेक्शन क्लियर कट वहां पे आ जाता है कि भाई ऑब्जेक्शन यानी सील, ऑब्जेक्शन यानी कस्टमर सिग्नल दे रहा है, कस्टमर आपको स्ट्रांगली सिग्नल दे रहा है, बॉस लेने के लिए रेडी हूं, लेने के लिए रेडी हूं, तुम बताओ करना क्यों है, करना क्यों है, आप बताइए। आप समझो कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मोहतरमा साड़ी की दुकान में गई साड़ी लेने के लिए, 150 किस्म की साड़ी दी, और फिर एक साड़ी देखती है और बोलती है इसका क्या रेट है, और रेट बोलते हैं, और फिर वो बोलती है ठीक ठीक लगा दो भैया, आगे ऐसी साड़ी, आज से आगे ऐसी साड़ी ये रेट पे मिल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? वो लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है? इसका मतलब क्या हुआ? वो लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती? चाहती है, लेना चाहती है, इसीलिए तो डाल रही, प्राइस कर रही है। ठीक ठीक भाव लगा दो भैया, नहीं प्राइस बहुत ज्यादा है भैया, प्राइस बहुत ज्यादा है। हम्म, होता है, लाइफ में हर जगह पे होता है। और दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार बोलता है बहन जी आप चूज कर लीजिए, फिर आपको ठीक ठीक लगा देंगे। और फिर वो ट्रस्ट देता है। ट्रस्ट क्या देता है? बहन जी वो जो साड़ी दिखी थी वो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये कुंवर की साड़ी है, दिनेश की साड़ी, सुरेश की साड़ी, वॉटेवर जो कंपनी है, मैं लेने नहीं गया तो अपने को पता नहीं है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि मैं ठीक ठीक लगा दूंगा, आप चूज कर लीजिए। तो पहले तू चूज कर ले, तो वो क्या कर रहा है, तू पहले ले ले, प्राइस लगा दूंगा। उसको भी मालूम है प्राइस तो वही देने वाला है जिसमें उसका मुनाफा है। कस्टमर को लग रहा है मेरे को फायदा ज्यादा हो रहा है। आप आलू लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, आपने देखा है आपके आपकी माता जी के साथ में गए होंगे, या वाइफ के साथ गए होंगे, या दीदी के साथ में गए होंगे, कहीं पे सब्जी लेने गए हो तो वहां पे देखोगे लेडीज का एक कॉमन आता है, सर आलू भैया आलू मीठे तो नहीं निकलेंगे क्या? वो अंदर आलू के अंदर में घुस के बताता है क्या? वो भी क्या करता है, बहन जी आलू ले जाओ, एक भी आलू मीठा निकले तो पूरी बनी हुई सब्जी वापस दे जाना। कितने लोगों को लग रहा है कि वो आलू बेचना नहीं चाहता है, वहां पे बेचना चाहता है? क्या वो लेडी आलू नहीं लेना चाहती थी, बोल रही मीठे हैं, मीठे तो नहीं निकलेंगे? वो डाउट है उसका, उसका एक ऑब्जेक्शन है, ले तो जा रही हूँ, तकलीफ निकली तो वही चीज आपके बिजनेस में भी हो रही है। नया क्या है? स्टेशनरी की दुकान में जाते हो तो वहां पे आता है भाई क्वालिटी तो ठीक ठाक निकलेगा ना, ये बैग एक दो साल तो चलेगा ना, हाँ? सर ये जो बाइंडिंग है वो क्वालिटी है तो अच्छी है ना, आगे चल के पत्ते तो फट तो नहीं जाएंगे? हर जगह पे लोगों को चाहिए इधर आप मेरे को ट्रस्ट दो, या इधर मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, इधर मेरे को मेरा जो नॉलेज का गैप है उसको सेटिस्फाई करो, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। किसी ने बहुत बढ़िया सवाल लिखा था, ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो क्या? दैट इज अ कॉल जहरीला सेल, ये समझ लो। ऑब्जेक्शन न होना, साइलेंट ऑब्जेक्शन होना सबसे डेंजरस होता है। पता ही नहीं चलता आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। तो वहां पे है आपको लॉन्ग टर्म उसके साथ में जुड़ना पड़ता है, रिलेशन बांधने पड़ते हैं, उसके मुंह से फुटवाना पड़ता है, और वो कैसे होगा बताना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हम लोग जो फार्मा में भी, जब मैं मेडिकल रहता तो हमको ये सिखाया जाता था कि साइलेंट ऑब्जेक्शन, क्योंकि कस्टमर है वो नॉलेजेबल है, वो ऐसे ही कर रहे हैं।
और आप जब क्लोजिंग मार रहे हो फिर बोलता है सर बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। वो डिसीजन खुद लेगा, आप कितना भी इन्फ्लुएंस करो, कुछ भी करो, नहीं होगा हार्डली वो। बट वैसा वर्क बहुत कम है, बहुत कम है। इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, ऑटोक्रेट वर्क होता है, यानी वो एक पोजीशन पे पहुंचा होता है कि भाई अथॉरिटी पे बैठा हूं, तो बोलेगा तो मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा, उसका भी सवाल है। तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो नटशेल में ऑब्जेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी, लिखना है तो लिख दो, ऑब्जेक्शन इज अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शन यानी कैश का धंधा, ऑब्जेक्शन यानी धंधा धंधा, ऑब्जेक्शन यानी कमीशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो क्या लिखना है, क्या लिखेंगे? यहां तक क्लियर है तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है? यहां तक क्लियर है तो क्या लिखोगे? यस, सी लिखना है। देखो 5-6 दिन में आप भी प्रोग्राम हो चुके हो, पता चला। अब घर पे भी बोलोगे, वाइफ को बोलोगी यहां तक क्लियर है तो क्या क्या बोलोगी? फिर देखो फिर वो क्या बोलती है, क्या, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करने का। यस, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के 7 तरीके, कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा भी ढेर सारे तरीके, बट प्राइमरी मोटा मोटा ये बहुत ही ज्यादा मेरा पर्सनली मानना है ये इफेक्टिव तरीके हैं, ठीक है। अगेन ये कोई बुक्स में से उसमें से नहीं किया गया है, सर्टेन पोर्शन ऑफ एनएलपी लिया गया है, सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉमन सेंस लिया गया है और ये बनाया गया है। इसके 10 भी थे, उससे पहले मैंने बनाया था 14 भी थे, पर मेरे को बोला ये 7 बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहला, कोई भी ऑब्जेक्शन को अगर हैंडल करना है तो ध्यान से ये समझना पड़ेगा वो ऑब्जेक्शन है क्या, तो उसके लिए सुनना जरूरी होता है। जैसे ही कुछ ऑब्जेक्शन, जैसे ही कुछ उसने टेढ़ा डाला, हम पैनिक हो जाते हैं, हम बहरे हो जाते हैं और हम सुनना बंद कर देते हैं, हम समझना बंद कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। एक बिजनेसमैन थे, क्या कहते हैं, आनंद आनंद या नडियाद के बिजनेसमैन थे। ही इज लाइक हैविंग अ वेरी गुड फर्नीचर का, उनका बहुत बढ़िया शोरूम किया था, कुछ 1 करोड़ का ये किया था। एंड हमारे एक आईबीसी ने उनको अप्रोच किया, उससे पहले उन्होंने एक कंसल्टेंट को 10 लाख रुपए दे दिए थे। उस 10 लाख, सॉरी, उन्होंने 1-2 लाख रुपए दे दिए थे और बाकी का वो पेमेंट स्टेप बाय स्टेप करने वाले थे। और उसमें से हमारे आईबीसी ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। विवेक सर के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे और सब कुछ था। एंड ही वाज इनटू वेरी लाइक, वो लुकिंग जोन में थे, उनको बिजनेस अपना चेन ऑफ फर्नीचर हाउसेस करना था, लाइक बढ़िया एकदम क्लियर आदमी, डिसेंट आदमी, बातचीत भी कर रहा है। फिर उसने कॉन्फ्रेंस में, जब पहले बार बात हुई, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में बातचीत किया। तो कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुआ, मैंने भी उनकी नीड वीड समझी, ये सब हुआ। और फिर वो कॉल को हमको ड्रॉप करना पड़ा कि उनके कुछ क्लाइंट व्लाइंट आ रहे थे, तो उन्होंने बोला सर हम बाद में करते हैं। और फिर उन्होंने सामने से कॉल किया, ध्यान से समझने की कोशिश कर, सामने से कॉल किया, सब कुछ बातचीत चली, सब ये हो रहा था। और उस टाइम पे एलटीएम नया नया आया था। मैंने शेयर किया कि भाई आपको एलटीएम ये कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लाइफ टाइम लर्निंग रहेगा आपके लिए। बातचीत चला पूरा, नीड समझने के बाद वो बोला कि सर मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपए डाल के बैठा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपए डाल के बैठा हूँ और मैंने कंसल्टेंट हायर कर लिया है। सो मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि नाउ आई रिक्वायर्ड दिस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे चुका है, 8 लाख देने वाला है और मैं 1 लाख रुपया मांग रहा था, 89,000 प्लस जीएसटी मांग रहा था। उसकी पेइंग कैपेसिटी है, 10 लाख निकालने वाला है तो 1 लाख दे सकता था। बट फर्क क्या था, वो जो कंसल्टेंट था उसकी दुकान में बैठेगा, महीने में 4 दिन 5 दिन जाएगा, ऐसा पूरा 1 साल तक जाने वाला था। परेश जोशी नहीं जाने वाला था, परेश जोशी एक कोर्स देने वाला था, कोर्स दिया, रात गई बात गई वाला हाल था। अब ये समझने की कोशिश करो, आप, ये ऑब्जेक्शन आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आ गया है। अब उसके अंदर में आंसर निकालना है, क्या आंसर दोगे उसको? एवरीवन चैट बॉक्स के अंदर में, नहीं नहीं नहीं, ले लो सर, ले लो, वो 10 लाख का खर्चा कर रहे हो, 1 लाख और ले लो, क्या बोलोगे आप? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बीसीपी लगता है, बीसीपी नहीं था उस टाइम पे, एलटीएम था, अरे वो था, ये था। कंपैरिजन, क्या आपको सिखाएगा अभी? बिजनेस कोच है नहीं है? क्या आपको लग रहा है उसका बिजनेस कोच की रिक्वायरमेंट थी? उसने तो बिजनेस को हायर कर लिया था। लाइफ टाइम नो आइडिया, नमस्कार बोल देंगे। नमस्कार बोल देंगे, पर हम नहीं बोलते हैं, हम गुजराती है। गुजराती क्या करता है,
मारवाड़ी से खरीदता है, सिंधी को बेचता है और उसमें नफा कमा लेता है, वो गुजराती होता है। विवेक सर बोलते हैं मारवाड़ी से खरीदेगा, सिंधी को बेचेगा और बीच में मुनाफा कमाएगा, वो गुजराती। ओके, सो थैंक यू, आप सबका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक ही चीज बोली, बहुत बढ़िया। एक सेल्स में एक रूल है, सेल्स में एक रूल है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, कंफ्यूज द पर्सन। जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो कंफ्यूज कर दो। तो मैंने बोला मेरे को सर आपका थॉट बहुत बढ़िया है, बट सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंसल्टेंट आपको राइट डायरेक्शन पे ले जा रहा है? ध्यान से सोचिएगा, आदमी इंटेलेक्ट है, बिजनेस समझ रहा है, विवेक सर को फॉलो भी कर रहा है, संतोष नायर दो तीन और ट्रेनर को भी फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कंसल्टेंट को उसने भी और सर्वे करके, यानी अच्छा खासा सर्वे करके कंसल्टेंट को हायर किया जो अहमदाबाद तक थे, और वहां पे पैसे की बारी आ रही, पैसा भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंसल्टेंट आपको राइट डायरेक्शन पे ले जा रहा है? फिर मैंने एक एग्जांपल शेयर किया, मैं सर समझिए कि आप वो ईआरपी डलवाने वाले थे, तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी के लिए ईआरपी कौन सा ईआरपी सही है? आप 5 लाख वाला करोगे, 10 लाख वाला करोगे, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला आएगा, कौन से बेस पे रखोगे? सैप के प्लेटफॉर्म पे रखोगे, ओडो प्लेटफॉर्म पे रखोगे, क्या करने वाले हो सर? देखो सर, आप एक ही काम करिए, आप एलटीएम मत लीजिए सर, खाली एक काम करिए, 10 जो ईआरपी लेने वाले हैं, 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुलाइए, कंपनी वालों को बुलाइए अपने वहां पे, और उनको सवाल पूछिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और उनको सवाल पूछिए क्या है, 10 लोग के आंसर समझिए, और फिर आपको पता चलेगा सबको कहीं ना कहीं नॉलेज का कहीं ना कहीं गैप है, और हर आदमी तो आपको एक अलग डायरेक्शन पे ले जा रहा है, बट आपको ओवरऑल एक पैटर्न पता चलेगा जो आपको 9वें और 10वें में क्लोज करने में मदद मिलेगी। यानी पहले में आपको कुछ नहीं पता था, दूसरे के साथ में जब आप बात कर रहे हो तो पहले वाले ने जो इन्फॉर्मेशन देके बैठा है आप उसको डालोगे, दूसरा वाला उसको और फाइन ट्यून करेगा, तीसरे वाले में आप पूछोगे, उसके ऑप्शन लोगे तो बोलोगे नहीं मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तीसरे वाले बोलोगे नहीं नहीं ठीक है तो हम आपको ये भी कर देंगे, सर वो तो बेवकूफ बना रहे, ऐसा नहीं होता है सर, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे वो एक दूसरे की पोल भी खोलना शुरू कर देते हैं। पर जब आप 8वें 9वें 10वें आदमी तक आते हो तो यू आर मोर देन इनफ, आपके पास नॉलेज हो चुका होता है। और सर आप जब ये इन्वेस्ट करोगे तो कहीं पे भी चीटेड फील नहीं करोगे। आप चेक करिए, आपके अगर किसी दोस्तों ने लिया होगा, सर कई जगह पे ऐसा हुआ है कि ईआरपी के नाम पे एक एक्सेल का फॉर्मूला आपको थमा दिया गया है और लोगों को लगता है ये ईआरपी है, एक्सेल की फाइल थमा दी गई होती है, उनको लग रहा है 10,000 में ले लिया। जो जो एक्सेल आप जाओगे तो कहीं ना कहीं नेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा सारी चीज फॉर्मूला के साथ में। तो उसने बोला सही है, मेरे को क्या लग रहा है सर, 10 लाख खर्च कर रहे हो तो 10 का 11 कर दो, बिजनेस का शुभ मुहूर्त हो जाएगा आपका। तो उसने मेरे को बोला सोच के बताइएगा, सोच के बताता हूँ। देखो आई एम श्योर सर, आप एलटीएम लेने वाले हो, आप डिसीजन लेने में टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, पर याद रखिएगा सर, 1 लाख रुपए आपके 10 लाख जो इन्वेस्ट किए हैं उसको 100 लाख बना सकते हैं, 100 करोड़ बना सकते हैं, और हो सकता है ये 1 लाख की बचत आपका 10 लाख का नुकसान भी करवा सकती है। टाक, काम खत्म। तो होता क्या है, आपको अच्छा लगा ये वाला? तो यार मेरे को बता दीजिए, एकदम बहुत बढ़िया था, मेरा भी उत्साह बढ़ा दीजिए। कई बार मेरे को क्या होता है, सुबह सुबह मेरी इच्छा हो जाती है कि मैं खुद की तारीफ ज्यादा करूं। हाँ? सुबह सुबह खुद की तारीफ करना अच्छी बात होती है ना, पूरा दिन अच्छा जाता है। मैं ज्ञानी, मैं लंकेश्वर, मैं रावण। ओके, सो होता क्या है, सी मैं आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहता हूँ, पहली चीज बता दूं, इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट ये एग्जांपल इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कोई गांव के बाहर का एग्जांपल शेयर करेंगे, कोई बाहर की, कोई मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, ऑब्जेक्शन एनल पे ढेर सारी वीडियो अवेलेबल है, बट अगर हमारा बिजनेस का कहीं पे एग्जांपल मिलता है, कहीं पे मार्केट का रिलेवेंट एग्जांपल मिलता है, तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो कस्टमर के टॉपिक के अंदर में ही कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको उस आंसर को ही, आंसर को आंसर को क्या करना है, थैंक यू वेरी मच, मैं चैट को रोक रहा हूँ। आंसर को क्या करना है, आंसर पे क्वेश्चन बनाना है, या आंसर पे एक्सप्लेनेशन बनाना है, या वो उसके जो जो थॉट है जो आप सुन रहे हो उसी के अंदर में ही आपको आपको क्या बोलते हैं, डिग डिपिंग करना है। डिग डिपिंग यानी और गहराई में अंदर उतरना है। पर अगर सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो बताओगे क्या? तो सुनो, समझो और फिर बताओ। देन सेकेंड फॉर्म में आते हैं, और ये जबरदस्त है,
जहां पे आदमी जब कुछ अजीब सा क्या बोलते हैं आपके साथ में ऑब्जेक्शन खेल जाए, एकदम थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का या थोड़ा हर्ट करने वाला, तो ये तरीका काम में आता है। स्टार्ट विथ थैंक यू। थैंक यू से शुरुआत करनी है। मैं जो एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक वेबिनार था, तो वेबिनार में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और एक आदमी ने ऐसा ही किया और बोला सर ये सब आप समझना ना, कोई वर्ड है सी से शुरू होता है, पर उन्होंने ऐसा बोला कि सर ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, ऐसा करके ये किया, सर ये सब कुछ काम नहीं करता है। और मेरे साथ में आईबीसी जुड़े हुए थे, मेरा शायद तीसरा या चौथा वेबिनार था, कस्टमर मीट था, तो अपने को भी अनुभव नहीं कि लोग जैसे आप लोग रिस्पेक्ट देते हो तो कस्टमर थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, उसको तो कुछ भी बोलना है। तो एकदम मैं भी थोड़ा सा शॉक में आ गया, पर सुना। फिर मैंने बोला ही वाज सम पटेल, में नाम प्रवीण पटेल है समथिंग तो नाम था उसका। तो मैंने बोला पटेल साहब थैंक यू वेरी मच, मैं हमेशा मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये क्वेश्चन डाला। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये जिगरा होता है कि खुलेआम किसी के सामने बोलने की हिम्मत करना। बाकी कई लोग तो चुपचाप सुन ही रहे होंगे, मेरे को उनके मन में भी डाउट होगा, पर आपने बहुत पॉइंट लाया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उसकी कोशिश ये थी कि मेरे को डगमगा दे, मेरे पैर कांपने शुरू हो जाए, मैं हिलना शुरू हो जाए, मेरे को पसीने छूट जाए। बट मेरे को भी ब्रीदिंग पीरियड चाहिए था, मैं भी फंसा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसको थैंक्स बोला। अब जब आप ऐसे आदमी को, टेढ़े आदमी को थैंक्स बोलते तो कंफ्यूज हो जाता है। उसका जो पावर था, वो पावर और पावर जब गेन करने वाला था, अगर आप उसको अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा क्यों बोला, आप झगड़ते, आप आर्ग्यूमेंट में उतरते, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या बताया, अगर वो जैसे होता है ना, वो महाभारत में, रामायण में, ये कद बढ़ा रहा है तो ये कद बढ़ा रहा है, आप ये कर रहे हैं, आप जब ग्रेटिट्यूड और थैंक्स बोलोगे तो आप अपना कद बढ़ा लेते हो, उसका कद घट जाता है आपके सामने, उसका कद घट जाता है और आपके पास सोचने का टाइम मिल जाता है और उसको वो कंफ्यूज हो जाता है। उस टाइम पे वो जो मतलब वो केमिकल लोचा उसके वहां पे आ जाता है कि वो बोल नहीं पाता है कि अब करूं क्या, अरे सर ये तो थैंक्स बोला, मैंने तो इनको चीटर बोला, इनको तो चोर बोला, और ये कैसे हो गया। और हमने क्या शुरू की, सर प्रवीण जी, मैं आपको तारीफ करूंगा, सब लोग एक बार तालियां बजा दो प्रवीण जी के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल सर, आपने ये पॉइंट डाला। लोगों के दिमाग में चल रहा होता है पर बोलने की हिम्मत नहीं करते। आप सर, आप असली पटेल हो। आई रिमेम्बर, मेरे को ये डायलॉग याद है, आप असली पटेल हो सर, जो हिम्मत रखते हो। तो ऐसा ऐसा हवा में आ गया था। और फिर मैंने क्या किया, मैं अगले उसमें बताऊंगा, ठीक है, अब टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे मैं अभी इसको रोक रहा हूँ, बट ग्रेटिट्यूड तक यहाँ पे है, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैंने इसके बाद क्या किया था, आगे एक स्टेप है उसके अंदर में बताऊंगा। एक टेक्निक है थर्ड नंबर की, जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। तो हम थर्ड पार्टी रेफरेंस लेते हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस। अभी ये 3 नंबर और 4 नंबर है, आगे पीछे यूज होता है, तो मैं वहां पे वापस रिपीट करूंगा। फील फेल्ट फाउंड, यानी आपने उसका जो हाल है, आपने वो हाल को फील किया, सर मैं आपकी तकलीफ को समझ पा रहा हूं। फिर आप थर्ड पार्टी रेफरेंस दो, सर आपके जैसे ही मेरे कस्टमर थे, उनको भी यही था, यही डाउट था, यही प्रॉब्लम था, यही ऑब्जेक्शन थे, और फिर उन्होंने ये रीजन फाइंड आउट किया मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आप क्या देते हो, देख तेरे जैसा ये आदमी था, उसको भी सेम प्रॉब्लम था, और उसको ये रीजन की वजह से उसने खरीदा, तो वो बोलता है हाँ यार ये बराबर है। और इसमें क्या होता है, मंकी सी मंकी डू वाला खेल जो हम बोलते हैं, वहां पे आ जाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे, जो तेरा हाल है वो किसी और का हाल था, इस हाल से हाल मिलाओ पहले तो। जो तेरा हाल है वो किसी और का हाल था, ये हाल से हाल मिलाओ, और फिर उनको रीजन बताओ कि सामने वाले ने क्यों लिया था। तो जैसे बोलता है पैसे का प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँ सर मैं समझ सकता हूँ कि सर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, और सर जरूरत के हिसाब से पैसा हर एक के पास नहीं होता है। सर मेरे कस्टमर है श्याम अग्रवाल जी, सर उनका भी सेम प्रॉब्लम था, पर जब उनको पता चला कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेने से, न केवल वो अपने बिजनेस की नुकसान में से निकाल पाएंगे, बट अपने बिजनेस को तेजी से जे कर्व में डाल पाएंगे। सर आप लेके चलिए, आपको विश्वास नहीं होगा सर, 3 घंटे के अंदर में, 3 घंटे के अंदर में उन्होंने पैसे का इंतजाम किया और ये कोर्स को ज्वाइन किया था। और सर मैं आपसे कभी मौका मिला तो बात करूंगा। आज की तारीख में जब फोन जाता है, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, हाय हेलो होता रहता है, कई बार उनके ऑफिस में चला जाता हूँ।
सर वो हमेशा बोलते हैं कि परेश, अगर तू लॉकडाउन में नहीं मिला होता तो ये धंधा बंद हो गया होता। अगर तू लॉकडाउन में नहीं मिला होता तो ये धंधा बंद हो गया होता। सर मेरे को ऐसा फील होता ना कि भगवान थैंक्स, तूने मेरे को ऐसे बिजनेस में लाया कि जो मैं न केवल सिर्फ लोगों की बिजनेस को रोक रहा हूँ, पर उनकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता हूँ। सर तो कैसे शुरुआत करना चाहोगे? बस हाँ, याद रखना, हर ऑब्जेक्शन के बाद क्लोजिंग, तुरंत ही हर ऑब्जेक्शन के बाद क्लोजिंग। तो फील, फेल्ट, फाउंड। जो तेरा हाल है वो किसी और का हाल था, हाल से हाल मिलाओ और उसने जो खरीदा था उसका रीजन बताओ। हाल से हाल मिलाओ और उसका उस सामने जो थर्ड पार्टी ने जो खरीदा था उसका रीजन बता दो। अब वापिस आ जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि वो आदमी ने जो नेगेटिव कमेंट डाला था उसको कैसे हैंडल किया। तो ये 4th नंबर का तरीका मैंने पहला इस्तेमाल किया था, जहां पे है सिंपल, आपको ऐसा क्यों लगा? तो मैंने बोला, मैं सर प्रवीण भाई, आप बहुत बड़ा जिगरा रखते हो, लोग ये नहीं करते, तो थोड़ा फूल गया, हवा में आ गया। फिर बोला, पर सर आपको ऐसा क्यों लगा? तो उसने ब्ला 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 बोला शुरू किया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और फिर मैं वापस आ गया ये 3 नंबर पे। मैं को सर अक्सर ऑनलाइन बहुत सारी चीटिंग होती है सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ सर, और मैं भी एक चीटर हो सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ सर आप क्या फील कर रहे हो। बट सर आप लेके चलिए, इसी लॉकडाउन के अंदर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे पास से यही डाउट था, बट जब जब उनको हमारी सच्चाई पता चली, कई लोगों ने तो सर मेरे पास से अपने आईडी कार्ड मांगे, कई लोगों ने एचओ पे फोन करके पता किया कि परेश उसी नाम का तुम्हारा ट्रेनर है या नहीं है, या कोई फ्रॉड है ये करके, और फिर उन्होंने खरीदा। और सर आपको चाहिए तो मैं अपना आईडी कार्ड है और एचओ का नंबर शेयर कर देता हूँ, आप वहां पे बात करके मेरे बारे में पता कर सकते हो। पर सर शक्ल से शायद चोर लगता हूँ, बाकी हूं नहीं, ऐसा करके मैंने बोला। वो आदमी बोला, नहीं 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 साहब, आप तो बहुत सही आदमी हो, आप सही आदमी हो सर, सॉरी सर आपको अगर हर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उस टाइम पे जो अभी आपका बीसीपी है वो वो हुआ करता था ईएई, तो उसने ईएई में पैसा भरा, फिर एलटीएम लॉन्च हुआ तो एलटीएम में अपग्रेड कराया, ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सो हमने क्या किया, सेकेंड नंबर, पहले नंबर का इस्तेमाल किया, उसको सुना, डरे नहीं, फिर ग्रेटिट्यूड करके उसको थैंक्स बोला, फिर उसको चौथे नंबर पे लेके आए, आपको ऐसा क्यों लगा, क्या रीजन है, और फिर लेके आए तीसरे नंबर पे। अब होता क्या, तीसरा या चौथा कोई भी आगे पीछे यूज हो सकता है, आगे पीछे आप यूज कर सकते हो, तो मैंने इसलिए वहां पे रखा हुआ, चौथा नंबर तीसरा हो सकता है, तीसरा नंबर चौथा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कोई आदमी बोलता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, सर आपको ऐसा क्यों लगा। अब ये चौथे नंबर के बाद भी आप यहाँ पे जा सकते हो 5वें नंबर पे, रीजन बिहाइंड द रीजन। आपको कई बार होता है कि डिग डिपिंग करना पड़ता है, क्या रीजन आपने फाइंड आउट किया सर, तो वो उसको एक्चुअल रीजन जो मैंने बताया था, जो बिजनेसमैन वाला, कि उनको एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, उनका प्रॉब्लम था, बट रीजन वो खुद थे। तो आपको रीजन बिहाइंड द रीजन, जो आदमी वो रीजन दे रहा है वो तो एक मास्क है, वो चेहरा है, क्रिस वाला मास्क है, बैटमैन वाला मास्क है, उसके पीछे का एक्चुअल चेहरा क्या है, एक्चुअल गंदगी क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो समझना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, फर्दर, जिसको बोलते हैं डीप डिपिंग करना, और अंदर उतरना और गहराई में जाना, और आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कई बार आपके कस्टमर को खुद को नहीं मालूम होता कि प्रॉब्लम क्या है, वो अलग अलग लेवल पे चल रहा है, तो वो कंफ्यूज होता है, उसको लग रहा है रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, उसको लग रहा है कस्टमर का प्रॉब्लम, उसको लगता है कंपटीटर का प्रॉब्लम, उसको लग रहा है मार्केट का प्रॉब्लम है। एक बार ऐसे कस्टमर आ गए और कंफ्यूज चल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया, भाई तेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे मैंने एक सवाल पूछा, मेरे को सर मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये मजेदार है। मैंने बोला सर प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, सर मेरे को ये फील हो रहा है कि आपको बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम है। समझने की कोशिश कर रहे हो, सर प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम है, सर प्रॉब्लम ये है कि आपको बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है। यानी सर ये ऐसे ही हो गया, आपने कार की ड्राइविंग ढंग से सीखी नहीं है, तो रोज आप कार लेके निकलते हो, किसी को ठोक देते हो, कोई आपको पकड़ लेता है, कभी सीट बेल्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कभी आपने क्या बोले कि सिग्नल क्रॉस कर दिया था, कभी आपने जिब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी डाल दिया है, कभी आप यू टर्न मारना भूल जाते हो, कभी आप रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हो, कभी आप नो एंट्री में घुस जाते हो। सर ओवरऑल प्रॉब्लम है, कार का प्रॉब्लम नहीं है सर, ओवरऑल प्रॉब्लम है आपको
ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशन और स्किल का वहां पे है। और सर जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। और सर कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपके केस में। सर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हो। अगर सर आप अपनी हेल्प करना चाहते हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो सर यहाँ पे जय श्री कृष्ण करते हैं, चाय पी के ये होते हैं, नहीं नहीं भाई बताओ बताओ, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, ऐसा करके। और फिर उस बंदे ने हमारे पास से ये लिया था, और बाद में फिर एलटीएम में सामने से वो फोन करके बोलता है, सर मैंने एलटीएम अपग्रेड करा लिया। तू कहाँ पे कराया? सर वो एचओ से फोन आ गया तो कर लिया। मैं तो महाराज ध्यान रखो। ओ ये जो आईबीसी था उसकी तो मैंने मैंने भाई है तू उसको, सर वो तो खत्म हो गया, फिर क्या जरूरत थी? वो तो खत्म हो गया, फिर क्या जरूरत थी? अरे वो एलटीएम हो सकता था, एलटीएम से आप उसको अभी जैसे एलएफपी आया तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो पैसा मिलता है। अगर छोटी टिकट साइज में घुसा है, वैल्यू पैक में घुसा है, वैल्यू पैक से आपने बीसीपी पे करवाया, बीसीपी से आप एलटीएम में ला रहे हो, एलटीएम से आप एलएफपी में ले जा रहे हो, और भगवान करे उसका धंधा ऐसा चल जाए तो आप उसका केस स्टडी भी बनवा सकते हो। तो कभी भी ध्यान रखना, कस्टमर को छोड़ना नहीं है, कस्टमर को छोड़ना नहीं है। रात गई बात गई वो नहीं होना चाहिए। इवन आपने आईडीसी भी बनाया हो किसी को, टच में रहो, टच में रहो, फायदा मिलेगा आपको। भले वो किसी और चैनल पार्टनर में मुंह है, आपका कोई लेना देना नहीं है, टच में रहो। वो आपको ढेर सारी चीजें सिखा सकता है, ढेर सारी नॉलेज आपको वैसे ही मिल जाएगी, और आपका खुद का लीडरशिप स्किल डेवलप होगा अगर आपने उन लोगों को कंट्रोल करना या उन लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया तो। और कल गलती से कल उठ के जब सीपी बनोगे तो यही सारी चीज आपको काम में आने वाली। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो क्या करना है मोहित जी, महेश जी, क्या करेंगे अगर यहां तक क्लियर है तो? थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड रीजन मिल गया, रीजन बिहाइंड रीजन मिल गया, काम हो गया। हर ऑब्जेक्शन के बाद क्लोजिंग में जाना है, हर ऑब्जेक्शन के बाद क्लोजिंग में जाना है। कल हम लोग क्लोजिंग में बात करेंगे, पर मेरा फेवरेट क्लोजिंग है। तो सर कैसे पेमेंट देना चाहोगे, और दूसरा है किसके नाम से शुरू। अगर आईबीसी है तो मैं बोलूँगा किसके नाम से परचेस करना चाहोगे, शुरू करना चाहोगे, यानी आपके नाम से, वाइफ के नाम से, मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, किसके नाम से करना चाहते हो। ठीक है, तो क्लोजिंग में आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, आसानी से मुंह से निकल जाता है, डर नहीं लगता है। सर तो फिर पेमेंट कैसे करना चाहोगे आप? नेट बैंकिंग से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, कैसे करना चाहोगे? आ जाओ, काम खत्म। ठीक है, ये वही है जहां पे हमने कल बात किया था, ओपन एंडेड क्लोज, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, तो वहां पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, मैं इसमें टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, बट जहां पे है उसका विस्तार पूर्वक। सर बताइए ना, सर आपको ऐसा क्यों लगा है? सर क्या रीजन है, ऐसी क्या घटना हुई आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप ये थॉट प्रोसेस रख रहे हो? सर कुछ तो गड़बड़ हुई है आपके साथ में, उसके बगैर आप ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ है सर, मेरे को बताइए सर, खुल के बताइए सर। सर अपना समझ के बता दीजिए। ये करके आप क्या बोलते हो, उसको ट्रस्ट में लेते हो। जितना स्ट्रांग आप रैपो बिल्डिंग वर्ड्स बोल पाते हो, सर छोटा भाई समझ के बता दीजिए, सर अपना दोस्त समझ के बता दीजिए, सर हो सकता है आपको फायदा मिल जाए। सर आज भड़ास निकाल दीजिए सर, मैं बैठा हूँ सर, मैं चूक के चाह नहीं करूंगा सर, आप बोलिए, जितना भी जो बोलना है आप बोलिए सर, काम हो गया आपका। और एक बार वो जब उल्टी करेगा तो आपको पता है कि इलाज क्या करना है। ठीक है, देन छठा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जब प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं उसी टाइम पे वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, उस टाइम पे पहले ही। फिर जब ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो ऑब्जेक्शन में कुछ क्वेश्चन डाला है, तो वो और वैल्यू क्रिएशन मांग रहा होता है, या उसको वैल्यू क्रिएशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपने सीधा प्रोडक्ट बताया था। अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो वैल्यू क्रिएशन क्या हो सकता है कि एक आदमी का खुद का एक परसेप्शन होगा, बिजनेस का एक आउटकम है, उसका कुछ का प्रेफरेंस है, इसके आजू बाजू में आपको बनाना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूं तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब समझो कि आदमी है, उसका नॉलेज का और स्किल का अभाव है। ठीक है, आपने उसको बोला कि भाई ये बीसीपी है, वो समझता है हाँ बीसीपी अच्छी चीज है। ठीक है, और आपने वहां पे बोल दिया कि भाई ये हमारे यहाँ पे 75 बिलियनर है, आप बता रहे हो 75 बिलियनर है जिन्होंने फर्स्ट से लेके अर्श तक का बिजनेस किया हुआ है, आप उनके पास से सीखोगे। अब मेरे को बताओ, ये प्रोडक्ट का फीचर है या बेनिफिट है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ये प्रोडक्ट का
75 बिलियन ऐसे सीखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट का फीचर है या बेनिफिट है? फीचर है या बेनिफिट? फीचर है, ये फीचर है, बेनिफिट नहीं है ना। बेनिफिट क्या होगा? ये ऐसा हो गया कि सर सो सोमेश्वर चाय बढ़िया वाली चाय है, हाँ तो बेनिफिट क्या है? सर इतनी कड़क चाय पियोगे एकदम फ्रेश हो जाओगे। परेश भाई सुबह से नींद में जो सेशन ले रहे हो वो नींद की जरूरत नहीं रहेगी सर आपको। है दिन में 3-4 कप सुबह सुबह पीने पड़ रहे, उससे बता सर एक ही कप पियोगे ना सर, ऐसा कड़ाक देके ऐसे 10 सेशन ले लोगे, तो ये बेनिफिट हुआ। बट वैल्यू क्रिएशन एंड बेनिफिट पिचिंग, ये थोड़ा सा अंतर है। अब समझो कि यही 75, थोड़ा सा रोक दीजिएगा, थोड़ा सा रोक दीजिएगा, अपने हाथ को रोकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 75 बिलियनर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, 75 बिलियनर के बारे में बात कर रहे हैं, सो आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना पड़ेगा। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो बताता कि सर अब वहां से सवाल पूछूंगा, आपको आपको वहां पे आंसर देना है चैट बॉक्स के अंदर। सर एक ये हमारे बिजनेस में सर 75 बिलियनर्स हैं और 4-5 अपने नाम दे दिए, राजेश अग्रवाल है, अपने अपने डॉक्टर वैल्यू मनी जी है, मणिपाल सर हैं, अलग अलग लोगों के अपने नाम दिए कि इनके पास से आपको सीखने को मिलता है। हाँ तो क्या, तो का मतलब क्या हुआ? अभी ये तो फीचर हुआ, तो का मतलब क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है? तो मैं उसको थोड़ा सा अगर वैल्यू क्रिएट करके करना है तो मैं इस तरह से बोलूंगा, सर जस्ट सपोज एक ये करिए कि मैं आपको एक ऐसा बंदा देता हूं जिसको आपकी इंडस्ट्री का 20 साल का अनुभव है, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका 20 साल का अनुभव है, और 20 साल में इसने करीबन 5 एक अलग अलग कंपनी में काम किया है, और हर कंपनी को उसने मुनाफे में कन्वर्ट किया है, करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है। स्टार्टअप को उसने करोड़ों रुपए का स्टार्टअप बनाया हुआ है, और आज वो स्टार्टअप बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा एक 20 साल का अनुभव वाला आदमी देता हूं आपके बिजनेस में, तो सर क्या लग रहा है, आपका बिजनेस चलेगा या दौड़ेगा? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, चलेगा या दौड़ेगा? आपका बिजनेस चलेगा या दौड़ेगा? समझो आप बिजनेसमैन हो और मैं आपको बोल रहा हूँ दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, सब लोग बोलेंगे दौड़ेगा, डी4 दौड़ेगा लिख दो, बहुत है, ठीक है। अब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, सर हमारे यहाँ पे, सर अगर आपको लग रहा है कि इसका अनुभव का वैल्यू है, स्किल का वैल्यू है, सर जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे यहाँ पे 75 बिलियनर है, 75 बिलियनर है, हर आदमी का 10 साल का अनुभव लेता हूं, सिर्फ 10 साल का बिजनेस का अनुभव, बिजनेस को 0 रुपए से शुरू करके अरबों रुपए तक का जो बिजनेस बनाया है, ये सारे लोगों के बिजनेस के स्ट्रेटजी, उनके मार्केटिंग के तरीके, लो कॉस्ट मार्केटिंग तरीके, एम्प्लॉय हायरिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉय से बेस्ट काम कैसे निकलवाना है, ऐसी सब चीजों का निचोड़ आपको देता हूं। एक आदमी का 10 साल का बिजनेस का निचोड़ देता हूं, सर 750 साल का अनुभव आपको इस बीसीपी के अंदर में डाल के दे रहा हूं सर। अब बताइए सर आपका बिजनेस क्या लगेगा, दौड़ेगा या उड़ेगा सर? क्या लग रहा है सर? तो ये मैंने क्या किया, दौड़ेगा या उड़ेगा? डी4 दौड़ेगा, यू4 उड़ेगा। ये उड़ता पंजाब वाला उड़ेगा नहीं है, ध्यान रखना, उड़ता बिजनेस ना हो जाए, ठीक है। पर रॉकेट की तरह आपका बिजनेस तेजी से चलेगा। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, और फिर मेरे को बस एक ही काम करना है, सर बताइए सर पेमेंट कैसे करना चाहोगे? जो भी ऑब्जेक्शन है उसके बाद क्लोजिंग करते रहिए। हो सकता है कई बार आपका ट्रायल क्लोजिंग में चला जाए, कल हम उसको डेप्थ में समझेंगे। हो सकता है आपको 2-3 अलग-अलग बार क्लोजिंग वापस मारने पड़े, बट घूम फिर के आपको पैसे पे वापस आना है, ठीक है? घूम फिर के पैसे पे आ ही जाना है। इसको ऑब्जेक्शंस को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये वैल्यू क्रिएशन हो गया। अब हर चीज का क्या है कि हर एक अगर आपने चीजों को डाला है, आपको समझना पड़ेगा कि आप वैल्यू क्रिएट किस चीज आदमी का कर रहे हो। क्योंकि हाइपोथेटिकली आप कोई भी सिचुएशन बन जाएगी कि भाई आपने किया तो वो बोलेगा मेरे को भी अनुभव है, मेरे को भी ये सारी चीजें हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो वो लुकिंग जोन में ही नहीं है भाई। वो लुकिंग जोन में होता तो आपका इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करता ना। वैल्यू क्रिएशन कहाँ पे आएगा? कोई भी चीज को लेके जहां पे है, जैसे कि ये ऐप बेस्ड लर्निंग है,
वैल्यू क्रिएशन क्या है, ऐप बेस्ड लर्निंग का फायदा क्या है, चैट बॉक्स पे। ऐप बेस्ड लर्निंग का फायदा क्या है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेनिफिट, फायदा क्या है, सीधा बेनिफिट पे आना। एनी टाइम एनीवेयर, बढ़िया है। टाइम की बचत, समय की बचत, पैसों की भी बचत। अगर मैं आपको बोलूंगा चलो ये आप करीबन 750 लोग हैं और मैं आप लोगों को बोलता हूँ अहमदाबाद में आओ और सेशन लो, रोज सुबह अहमदाबाद में आके सेशन ले पाओगे? ऑनलाइन का फायदा है ना मोहित जी। रोज सुबह अहमदाबाद आना पड़ा तो सर हमको तो हमारा किडनी बेच देना पड़ेगा सर, ऐसा हो जाएगा ना मोहित जी, मुकेश जी। क्या करोगे सर, रोज सुबह बुला के क्रांति करूंगा, टाइम कौन लगाएगा, कैसे आओगे? तो यहाँ पे है, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि भाई इसका फायदा क्या है। तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। सर तो यही तो बढ़िया है, आपके पास टाइम नहीं है, जब भी टाइम निकलेगा आप बैठ के ही कर लोगे। सर कार चलाते हो? हाँ। ऑफिस कार से जाते हो? जाते हो। तो क्या करते हो सर, कार में क्या करते हो सर, गाने सुनते हो ना? सर आज से ये एप्लीकेशन सुनना है। अगर बिजनेस बिजनेस करना है तो यहाँ का प्रोग्रामिंग गानों से चेंज नहीं होगा सर। हाँ? अरिजीत के गाने सुनोगे तो उससे फीलिंग अच्छी आएगी, पर बिजनेस का नॉलेज नहीं आएगा सर। आज से गाने खत्म। और फिर क्या करो, फील फेल फाउंड। सर मेरे को भी ऐसा लग रहा था जब मैं नया नया आईबीसी बना था कि यार ये टाइम कब निकालूंगा। तो हमारे जो ट्रेनर साहब थे आशुतोष सर जी, उन्होंने बोला परेश भाई जब भी जा रहे हो गाड़ी में लगा दो, गाड़ी में सुनते हुए जाओ। और फिर सर गाड़ी में जब सुनते सुनते गए तो मेरे को कई ऐसे तरीके पता चले जिससे मैंने बिजनेस में बदलाव लाया, तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम और रहने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू क्रिएशन एंड बेनिफिट पिचिंग अगेन जा रहा हूँ। सर मेरे को और फायदा हुआ, मैंने उसकी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, बिजनेस में थोड़ा सा ऑटोमेशन लाया, थोड़ा सा आईटी में मेरे उसमें सुधार किया। सर मेरे पास काफी सारा टाइम बचने लगा, ऑलमोस्ट मेरे दिन में 3 से 4 घंटे बचने लगे, जिसमें मैंने 1 घंटा मैंने अपनी लर्निंग पे डाल दिया प्योरली, और 1 घंटा सर मैंने अपने एक्सरसाइज पे डाल दिया कि मैं एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल पा रहा था। तो मेरा बॉडी का भी हेल्थ भी सुधरा, मेरा हेल्थ भी सुधरा, और मेरे को बिजनेस का भी नॉलेज मिलता गया। तो आप क्या कर रहे हो, अगेन फील फेल फाउंड सर। और मैं भगवान की, मेरे को सही में मैं उस आदमी का भला करता हूँ जिसने मेरे को यहाँ पे ईएई के लिए तैयार किया था सर। अगर आज मिल जाए तो मैं उसके पैर धो के पानी पीऊँ तो भी कम है। अगेन वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो आप, उसको क्या मैसेज दे रहे हो कि तू भी मेरे पैर धो के पानी पीने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, इतना फायदा होने वाला है तेरा। क्लियर है यहाँ तक? तो वैल्यू क्रिएशन मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी एक्सरसाइज आज ही करनी है। होता क्या है, कई बार ये सारी गिरने के बाद भी वो बोलता है क्या सबूत है। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल जैसे होते हैं, सबूत दिखाओ कि आर्मी ने आक्रमण किया था। अबे आर्मी है, डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी तो तकलीफ पड़ जाएगी। क्या है सबूत जो बालाकोट हुआ था, क्या है सबूत जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी को झूठा साबित करने के चक्कर में आर्मी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ में भी होगा, कई कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे। तो क्या करोगे, वहां पे आपको टेस्टिमोनियल के वीडियो तैयार करवाने। अब उसके लिए दृश्यम खड़ा करना पड़ेगा, आपको एडवोकेट चाहिए, लोग चाहिए जिनसे आपको फायदा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तो फिर आप समझोगे, आगे जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो केवल सर की वहां पे फॉलो करते हैं, केवल सर को फॉलो करते हैं, केवल लखलानी जी को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं? और कितने लोग उनके थ्रू भी बने थे? तो 2 बार एम लिखेंगे, मी। अगर उनके थ्रू भी बने थे तो 2 बार एम लिख दीजिएगा। यस, यस, यस। आप फॉलो करते हो, कुछ लोग उनके थ्रू बने हुए हैं, यहाँ पे काफी लोग हैं, अरे वाह, काफी लोग हैं। अब केवल लखलानी जी क्या करते हैं, जैसे आईबीसी मुकेश साहू जी मेरे थ्रू आईबीसी बने, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, मैं उनको ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग देने के बाद मैं क्या बोलूंगा, सर आपको मेरा ट्रेनिंग कैसा लगा, वीडियो बना दीजिए। मुकेश साहू जी ने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया।
तो ये क्या हुआ, ये क्या बनेगा, टेस्टिमोनियल बन जाएगा, जहां पे उनको ये हो जाएगा कि यार देखो ये आईबीसी आके उनकी तारीफ कर रहा है, वो आईबीसी भी बना तो उनकी तारीफ कर रहा है, वो आईबीसी भी उनकी तारीफ कर रहा है, ये आईबीसी। तो जब आप प्रोस्पेक्ट होते हो, नहीं यार मैं ये महेश कुमार में नहीं बनूंगा, मैं ये रोहित में नहीं बनूंगा, मैं श्रीनाथ में नहीं बनूंगा, मैं सुमित तोमर में नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा केवल लखलानी में। क्यों, देख उसको बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल खाली वीडियो का नहीं हो सकता है, इवन आपने उसका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी आप रखिए कि सर देखिए मैं शेयर करता हूँ क्या लोगों के क्या अनुभव है मेरे साथ, लोगों क्या अनुभव है मेरे साथ में। अगर समझो कि मैं अभी आपको बोलता हूँ कि सर आप लोग अपने अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाइए, चलो एक 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 करते हैं, सारे लोग अभी अभी चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाएंगे और आज के ट्रेनर क्या आज की ट्रेनिंग में से क्या 3 चीज आपने सीखी अभी 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 चैनल पार्टनर के ग्रुप में डालिए, अभी डालिए, और मैं इसका महत्व बताता हूँ क्या करना है इसका। अभी के अभी आपके चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाओगे, सीपी ग्रुप में जाओगे, और अभी इस ट्रेनिंग से आपको क्या 3 चीज सीखने को मिली है, क्या चीज आप फॉलो करोगे, वो खाली वो डालनी है, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, देखते मत रहिए, जाइए मोबाइल में और अभी के अभी सीपी ग्रुप में, जहां पे एडमिन अलाउ है वैसे में आप डाल सकते हो, जहां पे नहीं है तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। सो अभी के अभी चैट इनेबल है वहां पे करके, नहीं है तो टेंशन नहीं है, जहां पे आप कर सकते हो, एडमिन राइट्स नहीं है तो वहां पे आप डाल दीजिए, छोड़ दीजिए सर एडमिन ओनली है, वहां पे एक काम करिए, जो एडमिन ओनली है वहां पे सीपी को मैसेज डालिए फटाफट, एडमिन ओनली है वहां पे सीपी को डालिए फटाफट फटाफट, एडमिन ओनली है, जहां पे एडमिन ओनली है, जहां पे एडमिन ओनली है वहां पे सीपी को डालिए। आप इस अभी सेशन में मेरी तारीफ नहीं करनी है, इस सेशन में क्या सीखा है वो डालना है ना, परेश जोशी ज्ञान गुण सागर, परेश जोशी आईबीसी उद्धारक, ये नहीं डालना है, ठीक है। आपका 3 चीज का लर्निंग क्या रहा है, फटाफट फटाफट डालने के बाद आप यहाँ पे ईमानदारी से डी लिख दोगे कि डाल दिया है। आप वॉइस नोट डाल सकते हो मेरी तरह, अगर आलसी आदमी हो तो, अगर टाइप में अच्छे हो मोहसिन जी की तरह तो फटाफट टाइप करके डाल दीजिए। अरे सीपी मैसेज देखते नहीं देखते उसका क्या लेना देना, एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैसेज तो मैं भी नहीं देख पाता हूँ मैं, और 250 से ज्यादा ग्रुप है उसमें अंदर में बैठा हूँ, कौन देखेगा, तो जो इसका पर्सनल मैसेज आता है वहां पे हो जाएगा, या मेरे को फिक्स जो मेरे बॉस का ग्रुप है, मेरी कंपनी का ग्रुप है, मैं वही देखूंगा। अब तरुण चश्मा वाला जी हमारे चैनल पार्टनर, वो उनके ग्रुप में क्या कर रहे हैं अपना लेना देना नहीं है, वो वहां पे डाल के भी रखेंगे तो भी मैं नहीं देखने वाला, उनको मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, परेश भाई मैसेज डाला है देख लो। अभी जस्ट मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे अगर आई डोंट नो कैसे देख पाओगे, अब देखो अगर मेरे को देख पा रहे हो तो ये सारी जगह पे जो जो ग्रीन चल रहे हैं वहां पे देखते रहिए, कौन पढ़ेगा, सब जगह पे ग्रीन है, मेरे को सुसाइड नहीं करना पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी अगर ये पढ़ूंगा तो, मेरे को 10 परेश उसी चाहिए खाली पढ़ने के लिए, छोड़ देने का। आपने डालना शुरू किया, अब समझो ये टेस्टिमोनियल डाला है, मैं ये टेस्टिमोनियल लेता हूं, ठीक है, ये सारे टेस्टिमोनियल कलेक्ट करता हूं, सब लोगों का तारीफ वारीफ करता हूं, और मैं जाके विवेक बिद्रा सर को बोलता हूं, विवेक सर, सर मैं आपका बेस्ट ट्रेनर हूं। बोला क्या सबूत है, हैं? सबूत दिखाओ सबूत, तो मैं बोलूंगा देखो मुकेश साहू मेरे बारे में ये बोल रहा है, मोहित विश्वकर्मा ये बोल रहा है, आरती कुशवाहा ये बोल रही है, सर अशोक जी जिन्होंने आज तक जिंदगी में अपने ससुराल के वालों की भी तारीफ नहीं किया है, उन्होंने मेरा तारीफ किया, देखिए सर देखिए। कमलेश जी जो सबकी निंदा करते रहते, बुराई करते रहते हैं, आज दिल खोल के परेश जोशी की तारीफ कर रहे हैं, देखिए सर ये वीडियो देखिए सर, इसने तो गाना लिखा है मेरे लिए, सर देखो इस आदमी ने गाना लिखा है। तो विवेक सर क्या बोलेंगे, ऐसे मेरे साथ में करो, उनका स्टाइल है, टिपिकल स्टाइल है, और ये करना आपको अभी जा रही है ऐसे करते हाथ, और बोले अरे वाह ठीक है, फिर मैं बोलूंगा सैलरी बढ़ा दो सर, सर थोड़ा सैलरी बढ़ा दो ना आप समझने की कोशिश करिए, यही चीज आपको करवानी, आपका गूगल का अकाउंट करिए, आपने डाला, मैंने स्नेक क्रेन विंग चुन आपका वहां पे किया था, मैंने आपको रेटिंग डलवाया था, याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है कितनों ने डाला था, काफी लोगों ने डाला था, सबने डाला था, तरुण जी ने डाला था, सबने अच्छा अच्छा लिखा था वहां पे करके। अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर वो देखता है कोई आदमी तो मेरे पे ट्रस्ट का इश्यू रहेगा, उसको मैं उसको बता सकता हूँ सर ये देखो मेरे रिव्यू देखो सर, ये मेरा रेटिंग देखो सर,
अब वो रेटिंग मेरे ससुराल वालों ने डाला है, मेरे दोस्तों ने डाला है, पुरानी गर्लफ्रेंड ने डाला, नई वाली ने डाला है, क्या फर्क पड़ता है? क्या आरती खुशवा जाके उसको पूछने वाले है कि भाई ये सही में कंसल्टिंग ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई पूछेगा कि रिव्यू पढ़ते हैं ना लोग, रिव्यू पढ़ते हैं। आप अमेज़न में प्रोडक्ट लेने जाते हो, रिव्यू से लेने जाते हो। आप होटल बुकिंग करते हो तो रिव्यू से करते हो। अगर कोई होटल है जो बता रहा है 3 स्टार है और वहां पे रेटिंग 2.5 है, तो आप जाने वाले हो, ज्वाइन जाओगे उसमें? 2.5 की रेटिंग है और कोई होटल एकदम कचरा है, नया खुला है, समझो कचरा नहीं, नया खुला है, पर उसने कैसे करके 100 की रेटिंग करवा दिया और सब लोग 4.5 से 5 की रेटिंग दिखा रही है। अब बुकिंग करोगे नहीं करोगे? वहां पे जाने के बाद हो सकता है आपको ऐसा फील हो, साला पहले अच्छा था, लग रहा है अभी खराब हो गई है। ठीक है, पहले अच्छी थी, हो सकता है इस बार खराब हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको आपको करना क्या है? आप में से कितने लोग बिजनेसमैन है? तो बी लिख दीजिए। जितने लोग बिजनेसमैन है, अभी खाली बिजनेसमैन लिखेंगे, बी। जो बिजनेसमैन है वो खाली बी लिख दीजिए। सर 4th पॉइंट अभी मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, मैं सारे ही मैसेज देखता हूं। ठीक है, बी लिखा है, ठीक है। अब ये बिजनेसमैन को, आप सारे लोग जो बिजनेस वाले हैं, आपको क्या करना है? क्या करना है, मैं आपको कल एक लिंक शेयर करूंगा चैट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, मैंने गुजरात में प्रैक्टिस शुरू किया था, गुजरात ट्रेनिंग ग्रुप बनाया था, जो बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग ग्रुप बना टेलीग्राम में। उससे पहले, बहुत पहले हमने टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया था और वहां पे हमने ढेर सारे लोगों के ऐसे रिव्यू डलवाए थे। अब करना क्या है, जैसे मुकेश साहू जी बिजनेसमैन है, तो क्या लिखेंगे? वो एज अ बिजनेसमैन हमारे कोर्स का रिव्यू देंगे। क्या करेंगे? एज अ बिजनेसमैन इस कोर्स का रिव्यू देंगे कि हाय, मेरा नाम मुकेश साहू है, मैं यहाँ से हूँ, मेरे इतने साल से बिजनेस का कर रहा हूँ और मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स है महेश जी से लिया था और और मेरा बिजनेस है उस टाइम पे ऐसी ऐसी कंडीशन पे चल रहा था, इस कोर्स से मेरे को फायदा मिला, 1 2 3 4 5, काम खत्म, बस। अभी ब्रिजेश सोनी है, वो ये करेंगे, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा कि हमारी जो पढ़ाई है वो हमको फ्यूचर रेडी नहीं कर रही है, हमको मार्केट के लिए तैयार नहीं कर रही है। और ये जब जैसे ही समझ में आया, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम खरीदा। न केवल उसमें मैं बिजनेस कैसे चलाना है वो सीख रहा हूँ, बट एक कॉर्पोरेट में भी कैसे काम कर रहा है, अपने को कॉर्पोरेट रेडी कैसे रखना है, उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इसका फायदा है, इसका फायदा ये है कि आज मैं अपने दोस्तों से, मेरा नॉलेज ज्यादा है मार्केट का और बिजनेस का। वो लोग मेरे को पूछते हैं कि कैसे किया कैसे किया, तो ये सीक्रेट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ये कुछ कोर्स अवश्य ही अपने आप को इनरोल करे ही करे। हो गया? अब हमने क्या किया, एक बैंक बना देंगे। बैंक बना दिया, बैंक बनाया, वहां पे गुजरात ग्रुप में ऐसे डाल दिया। अब क्या होता है, ब्रिजेश जी का वीडियो मेरे स्टेटस में चल रहा है, मेरा वीडियो ब्रिजेश जी के सेशन में, उसमें स्टेटस में चल रहा है। और मैं क्या लिखूंगा, ब्रिजेश जी का वीडियो जब डालूंगा, माय सेटिस्फाइड कस्टमर। अब मेरे ग्रुप में थोड़ा मालूम है कि ये भाई भी अपने वाला ही है। अब देखो यहां पे क्या होगा, सर ये तो झूठ बोलना हुआ। नहीं सर, ये मार्केटिंग हुआ। नहीं नहीं सर, झूठ बोलना हुआ। अरे नहीं, मार्केटिंग हुआ। सर झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। अरे मार्केटिंग है मेरे भाई, सुन ले। मेरे को बतलाओ, फेयर एंड लवली लगा के कितने लोग गोरे हो गए हैं? कमलेश जी, ऐसा हुआ आजू बाजू में? एरियल ऐसा डाला शर्ट और ऐसा शर्ट निकाला और गोरा हो गया। मैं तो बोलूं एरियल से ही नहा लू। साला अगर शर्ट गोरा हो सकता है, परेश जोशी क्यों नहीं हो सकता? क्या लग रहा है अमिताभ बच्चन बोरोलिन ठंडियों में खुद लगा रहा होगा? क्या शाहरुख खान हुंडई की कार चलाता भी है, उसका ड्राइवर भी चलाता होगा? दाने दाने में केसर का दम। अरे साला केसर वाला दूध पी ले, गुटखा खिलवा रहे हो। और फॉलोवर तो ऐसा है कि वो गुटखा दूध में डाल के पीते हैं। हाँ अच्छा वाला है, केसर है सर, ताकत आती है। अरे मर जाएगा, दाने दाने में केसर का दम। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। सोचो, सिगरेट की ऐड करते हैं। आप सोचो कितने टॉक्सिक है, अगर देखने जाओ तो कितने टॉक्सिक है। अब मेरे को बताओ, वो दाने दाने में केसर का दम है, अभी तो अक्षय कुमार भी आ रहा है, पेप्सी की ऐड कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, क्या ये सब हेल्दी प्रोडक्ट है?
अभी ठंड का टाइम है, मैं जाके लस्सी पीना या छाछ पीना पसंद करूंगा। उससे फायदा क्या होगा? एक जो गरीब आदमी है, एक लोकल मेरा बिजनेसमैन है, उसको फायदा मिलेगा, उसके पास रेवेन्यू आएगा। मैं कोई फॉरेन की कॉर्पोरेट के अंदर में वो वहां पे डालूंगा, वो गटर जैसी प्रोडक्ट, जो गटर साफ करने के लिए, संडास साफ करने के लिए प्रोडक्ट बनी हुई है, वो मैं अपने बॉडी में क्यों डालूं? और गारंटेड वो खुद नहीं पी रहे होंगे। आप अगर थोड़ा इतिहास पढ़ोगे, कोको कोला को टॉनिक बना के बेचा गया था। यूएस आर्मी को वहां पे भेजा जाता था कि भाई हाँ, आपको दिन में ये पीना ही पड़ेगा, एक बोतल दिन में पीनी पड़ेगी। और वो महारथी पी के ऐसा समझते थे कि बाहुबली बन गए। इतिहास गवाह है कि यूएसए कभी भी कोई वॉर जीत नहीं पाया है। सारे वॉर में उनकी बैंडी बटी पटी हुई है। वो टेक्नोलॉजी या वेपन के बेस पे वो खाली डोमिनेट कर सकते हैं, जीते नहीं है कहीं पे भी। आपको ये समझने की जरूरत है। तो आप क्या कर रहे हैं? दृश्यम खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? दृश्यम। तो ये सिर्फ दृश्यम है ना। देखो, जो वीडियो बना के डाल रहा है, वो अशोक जी डाल रहे हैं या स्वाधीन जी डाल रहे हैं, वो एज अ कस्टमर ही डाल रहे हैं ना। बड़ा बिजनेस है, कस्टमर तो है ही ना। और हम कहां पे बोल रहे हैं कि कस्टमर, यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद मैं करोड़पति बन गया। उस करोड़पति वाली थोड़ी शक्ल भी तो दिखनी चाहिए, कोई मानेगा ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? इस कोर्स से मेरे को ये फायदा हुआ, इस कोर्स से मेरे को ये फायदा हो रहा है, सिर्फ इस कोर्स से मेरी ये जानकारी बढ़ गई। अब इस कोर्स की वजह से मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। काम खत्म। अब समझो कि यहाँ पे 703 लोग बैठे हैं, मेरे को माइनस कर देते 702 लोग। अगर अपना टेस्टिमोनियल बना के आप अगर डालते हो, 700 होंगे। अब होगा क्या मालूम है? निकुंज गोयल जी नए नए आए आईवीसी। अब वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्त बोलते हैं, अच्छा हमको ही बना रहा है, हम ही मिले थे तेरे को, तू कितना कमा लिया, तेरा कैसा चल गया, तेरा चलेगा फिर बताना। ये सब नाटक हो रहा था, उनको कन्विंस करना पड़ रहा है। अब निकुंज जी क्या करें? उनको बात करेंगे, ठीक है बाद में बात करते हैं, है? रुको जरा, सब्र करो, है? अब आप क्या करोगे? रोज एक वीडियो डाल रहे हो स्टेटस में। अब निकुंज जी का एक दोस्त है शुभम पटेल, वो उसको देख रहा है, अरे अरे दूसरा, अरे तीसरा, अबे इसका तो धंधा चल निकला, अबे ये तो नोट छापेगा, अबे कल उठ के करोड़पति तो नहीं बन जाएगा? वो शुभम पटेल फोन लगाएगा, ये निकुंज ये है क्या, करता क्या है तू, इसमें करना क्या होता है? अब निकुंज भाव खाएगा, आसानी से नहीं बताने का। शुभम भाई क्यों पूछना चाहते हो? क्या रीजन है? आप खाली ऐसे ही पूछ रहे हो कि आप सही में कुछ खरीदना चाहते हो, समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो? नहीं नहीं यार, मेरा बिजनेस का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं सोचा तेरा कंसल्टिंग कर लेंगे। सर पैसा लगेगा, दोस्ती में पैसा लगेगा, फ्री में नहीं होगा। क्लियर? 50,000 रुपया है ना? क्या दोगे? सीधा एलटीएम। चलो आके बैठ के बात करते हैं, आओ चाय पे चर्चा करते हैं। बुला लो, और बुला के एक ही बोला, क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा क्या करियर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मैं प्रोडक्ट बताऊंगा ही नहीं, तेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तू बता। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही सबका रीजन है ना, यहाँ पे मिलने वाला है, पूरी जिंदगी भर मिलने वाला है। और थोड़ा सा फिर वैल्यू क्रिएट करके प्रोडक्ट दे दो, काम खत्म, झंझट नहीं पालने का। ये हार्ड सेलिंग नहीं है, कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आसान सेलिंग है। मैं सिंपल आपको एक सवाल पूछता हूं, अभी आप सबको मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा फटाफट, यस और नो, यस और नो आपको बोलना है। मैं अभी आपको बोलता हूं, एक मारुति ऑल्टो कार खड़ी है, उसको उठाना है, यस और नो। उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो? फटाफट, उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो? यस और नो, यस और नो, यस और नो, खाली, बाकी कुछ नहीं बोलना है, यस और नो खाली। मारुति कार को उठाना है, कम से कम 1 फीट ऊपर उठाना है, यस और नो। अब जितने लोग नो बोल रहे हो ना, मैं बताऊं, मेरी 11 साल की बेटी भी उठा लेती है कार को, असली कार को, ऑल्टो असली कार को। ऑल्टो यानी मैं थोड़ा सस्ता वाला छोटा वाला ऑप्शन दिया। क्यों? सिंपल है, जैक डाला और घुमा दिया, काम खत्म। और हो जाएगा, हमारा ढक्कन टाइट है, यस साहिल जी, जैक लगा के बढ़िया। तो ये जो टेक्निक जो मैं बता रहा हूं ना, ये जैक का ही काम करेगा। सेल आसान है, सेल का एक साइंस है, बस वो समझ गए। ओ गाड़ी ऐसे उठानी थी, अभी कैसा लग रहा है? हम तो समझ सुनील शेट्टी बन के ऐसे जाएंगे और बोलेंगे, मैडम जी, एक वक्त हमारा करके पिक्चर है देखना, सुनील शेट्टी ऐसे गाड़ी उठाता है और बोलता है, आराम से बंद कर लीजिए, टायर ही कर लीजिए। अरे तेरा कमर टूट जाएगा साले, रीढ़ की हड्डी L4 और L5 में चूरण बच जाएगा तेरा, ऐसे करके गाड़ी उठा रहा है।
आराम से टायर बदलिए, आराम से टायर बदलिए। और ममता कुलकर्णी टायर बदल रही होती है ऐसे 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 करके। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज समझना है, ये टेक्निक है ना, ये सारी काम करती है। अगर आप पे भरोसा, मेरे पे भरोसा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा। बट यूज करना शुरू करो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में अपना टेस्टिमोनियल बनाना है, वीडियो वाला बनाना है। एज अ हाउस वाइफ, एज अ आईबीसी, एज अ स्टूडेंट, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कोर्स का अभी वीडियो बनाओगे, कोर्स का अभी वीडियो बनाओगे। आप अलग अलग वीडियो बना सकते हो कि यहाँ पे जैसे आप आईबीसी बन के है तो आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है, उसका आपने वीडियो बना लिया। किसी ने कोर्स के बारे में, बीसीपी के बारे में बनाया, किसी ने पीएससी कोर्स का, आपका कोई फेवरेट कोर्स है तो उसके बारे में बना लो। और कल मैं आपको लिंक शेयर करूंगा गुजरात टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो भले हम लोग साउथ वेस्ट में हैं, वहां पे फिर नाम चेंज होगा, नामकरण चेंज करते रहेंगे। आप फिर वहां पे आओगे, वहां पे टेस्टिमोनियल डालोगे, मेंबर वहां पे करके सेट करोगे, और एक दूसरे का टेस्टिमोनियल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो 3 इडियट वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। दोस्त अगर फेल होता है तो तकलीफ होती है, पर दोस्त अच्छे नंबर से पास हो जाए तो मिर्ची लगती है, मिर्ची। तो फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग मना कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं या सोच रहे हैं, स्टेटस पे डालो। हाँ? अपनी एक्स को जलाना होता है तो रोज रोज नए ऐसे खुश खवाले डालने होते हैं, तो हाँ, ये मेरे से बिछड़ के ऐसा खुश क्यों है। वैसे ही है, आपके दोस्त भी ऐसे होंगे। अच्छा, मेरे से मैंने नहीं दिया तो भी ये आदमी गरीब नहीं रहा है, मेरे से मैंने उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो ऐसा रोड पे नहीं आ गया है। डालते रहो, टेस्टिमोनियल बनाओ, डालते रहो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक कल शेयर करेंगे सर, अभी तो बोला कल शेयर करेंगे, ठीक है। सर डमी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, डमी प्रैक्टिस, वुडन डमी का, ठीक है। डमी प्रैक्टिस सर, अगर रोल प्ले करना चाहते हो तो आप अपने अपने दोस्तों के साथ में, आप अपने ग्रुप में डालो ना कि लो चलो कॉल का प्रैक्टिस करते हैं, या व्हाट्सएप में आते हैं, या क्या बोलते हैं, सूरज सीपी का नंबर दीजिए, तरुण भाई अपना नंबर शेयर कर दीजिए ना, ज्ञानेश्वर शिंदे जी आपका नंबर मांग रहे हैं, और राजन सर हो तो राजन सर आप भी नंबर शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप एक जन ने लिखा, मैं उसका आंसर दे देता हूं। तुम्हारे कोर्स से श्रीमान जी मेरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। कस्टमर अगर बोले कि तुम्हारे कोर्स में से मैं करोड़ों कमा सकता हूं, तो तू खुद क्यों नहीं कमा लेता है? अगर विवेक सर खुद क्यों 10,000 12,000 करोड़ कम नहीं कमा लेते हैं? तो आपको सवाल पूछना है कि सर आप क्या बीज डालते हो, जमीन में बीज डालते हो तो धान उग जाता है क्या, पेड़ बन जाता है क्या? बच्चे को स्कूल में डालते हो तो इंजीनियर तुरंत बन जाता है क्या दूसरे दिन? तो सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करें। आज आप रिलायंस देख रहे हो तो रिलायंस एक दिन में बनी थी क्या? टाटा एक दिन में बना था क्या? सर टाटा की तीसरी पीढ़ी आप लगी हुई है यहाँ पे, रिलायंस की तीसरी पीढ़ी आई है बिजनेस में, तब जाके इतने 1,000 करोड़ की कंपनी हो रही है ना। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि या तो आपका ढक्कन टाइट है, या इंटेलिजेंस का अभाव है। तोड़ दो साले का मुंह, नहीं चाहिए उसके पास प्रोडक्ट, पता चले उसको कि वह दूसरी बार किसी को छेड़ना नहीं है, फिर बोलने का सर मेरी बात का बुरा मत कीजिए। पर होता क्या है सर, हमारे हमारे कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज के अभाव में होता है, हमारे सिचुएशन हम नहीं समझ पा रहे, तो हमारे ऐसे सारी चीजें आ जाती। तो सॉरी हो सर, आपको मैं बोला हो तो बुरा लगा हो तो, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं आपने सही बोला, सही बोला। तो सर आप किसके नाम से लेना चाहोगे, आपके नाम से लेना है या भाभी जी के नाम से लेना चाहोगे आईबीसी? काम खत्म, ओके। सवाल कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस वेरी अनकॉमन अमंग्स द कॉमन पीपल। बस इतना ही रट्टा मारा था मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है सेशन अपना एंड करते हैं ऑब्जेक्शन का। 7 जो तरीके हैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे एक साथ में, ठीक है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। वीडियो का रिकॉर्डिंग का जो है किसी ने डाला था, ये कब तक रहेगा